आज का टॉपिक एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भूमंडलीकृत विश्व का बनना नामक चैप्टर से है। क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला क्यों लिया गया। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमको इसमें कीवर्ड खोजना पड़ेगा। पहला कीवर्ड है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, दूसरा कीवर्ड है एशियाई देश और तीसरा है स्थानांतरित करने का फैसला। इसके बारे में जब हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे तभी इस प्रश्न को हम लोग अच्छे से लिख पाएंगे। तो इसका हमको कारण बताना है कि स्थानांतरित करने का कारण क्यों लिया गया। तो पहला कारण था आयात एवं निर्यात शुल्क से बचने हेतु, और दूसरा कारण था कि एशियाई देशों में सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता के कारण इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या होती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, बहुराष्ट्रीय में जैसा कि अगर हम बहुराष्ट्रीय को दो भागों में विभाजित करें तो बहुधन राष्ट्रीय हो जाएगा। तो बहु माने बहुत और राष्ट्रीय माने राष्ट्र। तो ऐसी कंपनियां जिनके उपक्रम या उद्योग धंधे बहुत से राष्ट्रों में स्थापित हों उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। कौन कौन सी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंतर्गत आती हैं, तो ये है जैसे सैमसंग कंपनी, एलजी कंपनी, पेप्सिको, फिलिप्स, होंडा आदि। अब हम देखते हैं, चूंकि एक शब्द और आया है आयात और निर्यात शुल्क, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आयात और निर्यात क्या होता है। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं कि आयात और निर्यात क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हमको एक उदाहरण लेना पड़ेगा और इसको इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये है भारत या अन्य कोई देश और यह है विश्व के अन्य देश। तो जब किन्हीं वस्तुओं या सेवाओं को भारत किसी अन्य देश से अपने यहाँ मंगवाता है तो उसको कहा जाता है आयात। जब भारत किन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को किन्हीं दूसरे देशों को भेजता है तो इसको कहा जाता है निर्यात। अब आइए हम फिर पुनः अपने उसी प्रश्न की ओर लौटते हैं और फिर इस प्रश्न के आंसर को हल करते हैं। इसके पहले हमने देखा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहा जाता है, आयात और निर्यात किसे कहा जाता है। अब हम यहाँ पर यह देखेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उपक्रम को या अपनी फैक्ट्रियों को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला क्यों लेना पड़ा। तो ये यहाँ पर हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां और ये हैं एशियाई देश। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब अपना सामान इन एशियाई देशों में बेचने के लिए यहाँ से लेकर के निकलती थीं तो यहाँ पर उनको निर्यात शुल्क देना पड़ता था, और जब इनका सामान यहाँ एशियाई देशों में पहुँचता था तो यहाँ की सरकारें इनसे आयात शुल्क लेती थीं। तो इस प्रकार से इनका उत्पाद यहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी महंगा हो जाता था। दूसरा और कारण ये था कि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहाँ पर पश्चिमी देशों में जो श्रम था वो काफ़ी महंगा था, अर्थात श्रमिक यहाँ पर महंगे मिलते थे। और जब वो एशिया में उन्होंने देखा कि एशिया में उनको श्रमिक भी सस्ते में मिल जा रहे हैं तो इन्हीं सब कारणों से उन्होंने अपने उपक्रम को या अपनी फैक्ट्रियों को एशियाई देशों में ही स्थानांतरित करने का फैसला ले लिया, क्योंकि उनको ज़्यादातर अपने सामान एशियाई देशों में ही बेचना रहता था। क्योंकि एशिया जो देश था यहाँ पर जनसंख्या बड़े पैमाने पर थी और ये एक बहुत बड़ा बाजार था, इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने एशियाई देशों में ही अपने
उत्पादन को स्थानांतरित करने का फैसला लिया। थैंक्स।